सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे और आप भी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप हिंदी में कैसे एक गुड स्कोर कर सकते हैं, यानी कि आप 37 में 35 34 तक स्कोर कर सकते हैं। और मैंने कौन सी बुक पढ़ा जिससे मेरे मॉक में भी अभी हिंदी में अच्छे स्कोर आते थे, या फिर मैं मॉक की ना बात करूँ, रियल एग्जाम की बात करूँ, तो मैंने जो पिछला 2 यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया उसमें भी मेरे मतलब हिंदी में अच्छे स्कोर थे। दोनों एग्जाम दिया, दोनों में अच्छे स्कोर थे, यानी 32-33 क्वेश्चन सही हुए थे और उसमें जो कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, तो देखिए उसमें कुछ गद्यांश क्वेश्चन भी मेरे जो पिछले यूपी एग्जाम में दिया तो उसमें से गलत हुए थे। और उस बुक में और मतलब मैंने क्या छोड़ दिया था उस टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते समय हिंदी में, जिसकी वजह से मेरे वहाँ से नंबर थोड़े कम हुए थे। लेकिन फिर भी अगर 32-33 स्कोर आप कर लेते हैं एग्ज़ाम में तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो मैं कुछ प्लेलिस्ट और कुछ मतलब 1-2 बुक मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इनको पढ़ लेंगे, इस प्लेलिस्ट को देख लेंगे, तो आप हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर देंगे। मतलब इतना तो स्कोर कर ही देंगे कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर बाकी सब्जेक्ट में भी आप अच्छे स्कोर किए हैं तो। और अभी मेरा आप हिंदी में स्कोर देखते होंगे कि मॉक में कितना जाता है, और मेरा जो रियल एग्ज़ाम था उसमें 32-33 स्कोर, मतलब दोनों जो री एग्ज़ाम भी हुआ चाहे उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें था। और मैंने केवल एक बुक पढ़ा, उस बुक के भी बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी बुक होगी तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों आप सभी का कमेंट मेरे वीडियो के नीचे आता है कि भाई इस सब्जेक्ट के बताओ कि भाई इस सब्जेक्ट में मेरे इतने स्कोर आते हैं। अभी तो मेरा 15 स्कोर आता है, 20 स्कोर आता है, 25 स्कोर आता है। तो मैं हर लड़के का रिप्लाई तो नहीं दे पाता हूँ, तो मतलब मैंने सोचा कि एक बार एक वीडियो बना देता हूँ जिससे मतलब उसको अगर पूछे बाद में, या फिर मतलब आगे भी लड़के पूछेंगे कि मतलब इस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, हिंदी में कैसे स्कोर बढ़ाएं, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। या फिर पूछते हैं कि भाई आपने हिंदी कहाँ से पढ़ा है, कौन से बुक से पढ़ा है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैंने उस बुक से पढ़ा है जो वो, और जो बुक पढ़ा और जो मैं यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देखा उससे मैंने हिंदी में स्कोर भाई दोनों यूपी कांस्टेबल में 32-33 के करीब हिंदी में स्कोर बन गए थे। और मैं जो पिछला एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम दिया उसी बुक से पढ़ के दिया था, उसमें भी मेरे 18 हिंदी में क्वेश्चन सही थे और जो 2 क्वेश्चन गलत हुए थे उसमें एक क्वेश्चन गद्यांश में गलत हुआ था और एक और कोई क्वेश्चन शायद पर्यायवाची का क्वेश्चन गलत हुआ था। तो मतलब आप इस बुक को पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कुछ प्लेलिस्ट को जो फॉलो कर लेंगे और उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो मतलब आप हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी आपके एग्जाम में 3-4 महीने का टाइम है, तो 3 महीने में आप काफ़ी अच्छा स्कोर हिंदी में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊं कि मैंने हिंदी कहाँ से पढ़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक लूसेंट का हिंदी का बुक लिया था। वो बुक अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं कि ये लूसेंट की बुक मेरे पास है। मैं इसी से अपना हिंदी का जो तैयारी था वो स्टार्ट किया था और इसी से पढ़ा था। जो मतलब यूपी का अभी जो एग्ज़ाम नहीं आया था, वैकेंसी नहीं आई थी, तब से मैं इस बुक को पढ़ रहा था एसएससी जीडी के लिए। और तब से मैं आज तक की बात करूँ तो मैं केवल इसी बुक से पढ़ता हूँ। आदित्य की बुक है मेरे पास, लेकिन उससे पढ़ने का क्या है कि मतलब जितना ये सफिशिएंट की बात करूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी के लिए मतलब इतना सफिशिएंट है। अगर आप बड़े एग्जाम की यूपीएसआई चाहे इस तरह के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आदित्य आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है और बहुत अंदर तक वह बुक है। लेकिन अगर आपको कम समय में अच्छी तैयारी करना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बस सफिशिएंट तैयारी करना है, तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। और मैं इसी से तैयारी कर रहा हूँ। अभी ये बुक जो है अभी फट चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक और बुक है जो लाइब्रेरी में मेरी रहती है, तो उससे पढ़ता हूँ। और दोनों बुक मतलब लूसेंट की हैं, आदित्य की भी है, लेकिन उसमें पढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। अगर पढ़ना चाहते हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो मैं इस बुक को मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं कई बुक नहीं ट्राई किया। देखिए, कई बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को आप बार बार रिपीट करेंगे तो मतलब एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं इस बुक को मैं कई बार देख चुका हूँ। एसएससी जीडी का भी पिछले बार देख लिया, 2 बार पुलिस कांस्टेबल का भी देख लिया। दोनों में मतलब इन तीनों एग्जाम में जब इसी बुक से पढ़ने से मेरे मतलब स्कोर अच्छे हो गए थे। मैं अभी भी इसी बुक को फॉलो करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ है, कहाँ दिक्कत होती है, तो इसको पढ़ने में आसानी होती है। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। आप मतलब मैंने 1-2 बुक और लिया था उस टाइम पर, लेकिन जब आप अभी स्टार्ट करेंगे तो लगेगा कि ये बुक सफिशिएंट होगी कि नहीं होगी, क्या इससे मेरा स्कोर हो जाएगा एग्जाम में कि नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ कम तो नहीं दिया है। तो इस तरह का रहेगा, फिर एक मॉक में आपके स्कोर नहीं बनेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो सोचेंगे और कोई बुक ले लेते हैं। लेकिन आप इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं 1-2 प्रैक्टिस कुछ प्लेलिस्ट को वीडियो देख लेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट जो लास्ट में चलाएंगे उनको देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन इस बुक में क्या है कि आपको श्रम श्रुति भिन्नार्थक मतलब जो शब्द हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, अनेकार्थी शब्द नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसको फिर आपको अलग से पढ़ना होगा। तो यही चीज़ें इसमें कमी है, और यही चीज़ें मैं पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो था, जिससे पिछले बार उसमें नहीं पढ़ के गया था, तो इससे भी 1-2 मार्क्स मेरे कम हुए थे और कुछ क्वेश्चन गद्यांश के गलत हुए थे।
तो मैं इसी बुक से पढ़ा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करूँ कि कौन सा प्लेलिस्ट, तो देखिए आपको जो पिछले बार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय नवीन सर जो थे RWA वाले, तो उनका आप लोग जानते होंगे, तो उनका एक प्लेलिस्ट चला था खाकी सीरीज का, जिसमें 20 क्लास चलाए हैं। उन क्लास को आपको देख लेना है। अब क्लास को देखना कैसे है, तो देखिए जैसे पहला क्लास जो था वो वर्णमाला का था, मैंने उस टाइम उसको देखा था, अभी भी मैं उनको एक बार और रिवीजन कर लूँगा। तो उस क्लास को क्या करना है कि आपको ओपन करना है वर्णमाला को। देखिए ये बुक जब मैं पढ़ा था तो मैं सेल्फ स्टडी किया था, यहाँ से मैं कोई मतलब पहले किताब को ही पढ़ना स्टार्ट किया, कई महीने तो किताब को पढ़ा। इससे क्या होगा कि मतलब पढ़ने में आप केवल बुक पढ़ेंगे तो पढ़ने में, समझने में, खुद के समझने में उस बुक को टाइम लगेगा। लेकिन आपको अब जल्दी करना है तो पहले आप वर्णमाला की क्लास को खोलिएगा, उसको एक बार पूरा देखिएगा, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे अब इस किताब में आपको वर्णमाला चैप्टर को खोलना है। उसके बाद अगर आपकी कोई दूसरी किताब है तो उसमें भी वर्णमाला चैप्टर को आप खोलिए। उसके बाद क्या करना है कि एक दिन में उस कोशिश करिए कि उस चीज़ को एक दिन में पूरा मतलब हम पढ़ लें। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो इससे क्या होगा कि आप मतलब उस क्लास में जो भी इस बुक में दिया रहेगा उस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। कोई भी परिभाषा हो चाहे कुछ भी हो, उसको आप अच्छे से समझ लेंगे जो क्लास में बताए रहेंगे, और बुक को भी पढ़ने में मतलब अब समझ आने लगेगी। तो इस तरह आपको इन दोनों चीज़ों को फॉलो कर लेना है। और जैसे जैसे आपका मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो 20 क्लास है वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि सभी सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही इस बुक के भी सारे मतलब चैप्टर इस बुक में भी वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है। तो प्रैक्टिस मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ जिनका स्कोर ऑलरेडी मतलब बहुत कम आ रहा है, जैसे 15, 20, 25 इस तरह के स्कोर आ रहे हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे हिंदी के। आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो जब लास्ट में आपको मतलब 2 महीने पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हिंदी के चलाए जाएंगे, तो पहले आप इस 20 क्लास को जो है प्ले लिस्ट वाली जो है, इसको आप खाकी सीरीज की, तो इसको आप देखिए। इस बुक को अच्छे से कई बार रिवीजन कर लीजिए। इसमें आपको 1-1.5 महीने टाइम लग जाएगा, 1-1.5 महीने या 2 महीने तक लग जाएगा। उसके बाद लास्ट के आपको 1 महीने 1.5 महीने जो बचेंगे, उसमें आपको जो RWA हो गया, एग्जाम्पल हो गया, या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको जो प्रैक्टिस सेट चलाई जाएंगे उनको देख लेंगे। तो आप मतलब पूरा इस तरह अपने आप को कॉन्फिडेंट में कर लेंगे। फिर मॉक लगाएंगे और फिर आपका स्कोर देखेंगे कि वो 30+ हर मॉक में आपका स्कोर जाने लगेगा। और इस तरह आप एग्जाम में भी 33-34 तक स्कोर खूब आराम से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 35-37 में 37 स्कोर करके आ जाएंगे, लेकिन आप 32, 34, 35 तक स्कोर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट अभी आपको नहीं देखना है, मतलब प्रैक्टिस सेट से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और आप क्वेश्चन को रट के केवल मतलब जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, वो टाइप पता नहीं रहेगा, केवल रट के आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते। तो पहले आप इनको चैप्टर वाइज इन सभी क्लासेस को देखिएगा जो 20 क्लास है। उसके बाद इस बुक को पढ़िएगा, कई बार रिवीजन करिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिएगा। आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।